इक्वेशन 2 गिवेंस हैं, इक्वेशन 1 और 2 हमें इसे सॉल्व करना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये यूपी बोर्ड 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं क्या किया, इक्वेशन में ये 2/y है, यहाँ 5/y है। अगर हम इससे 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो 5 2 10 हो जाएगा, इसको 2 से कर लें 2 5 10 हो जाएगा। तो वही हमने किया है कि इक्वेशन 1 को हमने करी है 5 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन 2 को की हमने 2 से मल्टीप्लाई। चूँकि इसका ये जो y है ये माइनस का है 5/y, ये प्लस का है, अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने में कट जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी 5 से, 5 3 15 बटे लिख दिया, इसको 5 2 10 लिख दिया, ये आ गया, और 11 5 55 ये लिख दिया। फिर क्या किया, इसको 2 से 11 दूनी 22 ही आया, 5 दूनी 10 ही आया, 28 दूनी 56 ही आ गया। अब क्या किया, ये प्लस का 10/y है, माइनस 10/y है, अपोजिट साइन है, कट जाएगा। ये 15 और 22 जोड़ लिया, 15 + 22/x लिख लिया। 55 66 जोड़ेंगे, यहाँ पर 111 आएगा। ये 15 और 22 जोड़े 37 हो गया, बटे x, 37/x आया, इक्वल टू 1 आया, 111। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x तो यहाँ चला जाएगा और ये 11 यहाँ उड़ के चला जाएगा। इसका मतलब है ये आ जाएगा 37/111। तो x की वैल्यू जाएगी, जब इसे काटेंगे तो 37 बन जाए 37, और 37 3 होता है, ये 3 आ जाएगा, 1/3 हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू 1/3 आ गई, वो हमने लिख दिया x की वैल्यू 1/3। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख दी। 1 कौन सी, ये वाली इक्वेशन 1 है। 3/2x + 2/y = 11, इसमें x की वैल्यू 1/3 रख दी, y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इधर, जब हमने यहाँ इस x यहाँ पे x = 1/3 रखा तो वो इस रूप में बना, प्लस 2/y ये है, ये आ गया। 11 इक्वल में है जो, ऐसे लिख दिया। सॉल्व करने पर ये 3 जो है, ये 3 पलट के कहाँ जाएगा, ये 3 पलट के चला जाएगा यहाँ गुणा में, तो वही आ गया 3 × 3 ये वाला 1 ऐसे रह गया, प्लस 2/y = 11। 3 3 9 होंगे, और प्लस 2/y = 11, 9 को इधर ले आए तो 11 - 9 हो गया, तो 2/y = 11 - 9 = 2, 2/y = 2 इम्प्लाइज दैट y बराबर, ये y यहाँ आ जाएगा, ये 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2.2 यार 1 हो गया, तो y की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब हम क्या देख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन में x और y दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने जो x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली हैं क्या वो ठीक हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 ले लें या इक्वेशन 2 ले लें, वो हमारी मर्ज़ी, हम कौन सी समीकरण सेलेक्ट करते हैं। हम दोनों भी ले सकते हैं। हम दोनों समीकरण का लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर उसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने निकाली हैं। यहाँ हमने निकाला x = 1/3, y = 1 निकाला है। ये उठाएगा हम समीकरण 1 के LHS या समीकरण 2 के LHS में रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर अगर हमें राइट हैंड साइड मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, वरना गलत है। अब LHS लिए हमने समीकरण 1 से उठाया जी, 3/x समीकरण 1, 3/x अपॉन 2/y = 11 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी 3/x + 2/y, ये x है आपका, 3/x + 2/y। x की वैल्यू 1/3 रख दी, y की वैल्यू 1 निकाली, वो रख देंगे। 3 पलट के पहुँच के कहाँ चला जाएगा, ये 3 पलट के चला जाएगा ऊपर, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2/1 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 3 3 9 और 2 11। तो हम देखते हैं 9 + 2 हो गया, ये 11 राइट हैंड साइड आ गई है, यानी कि इस क्वेश्चन 2 की राइट हैंड साइड कितनी थी, 11 थी। हम देख रहे हैं यहाँ भी 11 आपका आ चुका ही आई है। इसका मतलब क्या निकला, सिंस LHS = RHS हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज करेक्ट। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो हल है वो सही है। हम क्या देख रहे हैं कि जब हमने x और y की वैल्यू समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में रखी तो हमें राइट हैंड साइड मिल गई, यानी 11 मिल गया। इसका मतलब हमारा जो सलूशन है x और y की वैल्यूज़ हैं वो हमारी ठीक हैं। तो इस तरीके से हम उत्तर की जांच करते हैं, और जांच कर लेने से फ़ायदा रहेगा, पता लग जाएगा आपको सही है गलत है। इस क्वेश्चन एक बार दोबारा पूरा देख लीजिए।
ये दूसरा क्वेश्चन है रैखिक समीकरण का, यानी कि लीनियर इक्वेशंस का। ये यूपी बोर्ड ये भी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर से कम क्वेश्चन नहीं आता है, कई बार 6 में आ जाता है। इसकी पहली क्वेश्चन है, यह है 5/(x-1) + 2 1/(y-2) = 2, एक क्वेश्चन 1 मान ली। दूसरी है 6/(x-1) - 3/(y-2) = 1, ये दूसरी इक्वेशन है। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का क्या तरीका है, हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में यहाँ पर 1/(1y-2) है, 3/(y-2) है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को 1 इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 3 बन जाए, 3 आ जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारा सलूशन x मान निकल आएगा। वही कर रहे हैं कि लिखा एडिंग इक्वेशन 1/3, मतलब जो समीकरण 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी और समीकरण 2 में जोड़ दी, एडिंग इक्वेशन 2 में जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको हमने गुणा किया तो 3 5 या 15 आ गया, अपॉन x-1 लिख दिया, 3 बन जाए 3/(y-2) = 3 6 आ गया। फिर दूसरी ऐसी लिख दी 6/(x-1 - 3/(y-2) = 1 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 3/(y-2) है, माइनस 3/(y-2) है, ये दोनों कट गए, ये आ गया। अब 15 और 6 जोड़ा 21 आ गया, ये 15 और ये 6, ये वाला 15 और 6 जोड़ेंगे 21 आएगा। x-1 दोनों में हर बराबर, इसलिए नीचे आ गया ऐसे, और 6 और 1 प्लस किया 7 आ गया। अब x-1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x-1 तो 7 ही जगह आ जाएगा, 7 आ जाएगा x-1 ही जगह, तो वही किया x-1 = 21/7। अब ये काट लेंगे, 7 बन जा 7, 7 3 = 21, तो ये 3 आ गया। इसका मतलब x-1 = 3 आ गया। जब x की वैल्यू निकालेंगे, ये जो 1 है इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 और ये 3 मिला के 4 हो जाएंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं x की वैल्यू 4 आ गई। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये x है, इस x की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में रख दी, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इस 1 में रखेंगे तो 1 क्या है, 5/(x-1 + 1/y-2। हमने उठा के वैल्यू क्या कर दी, x = 4 रख दिया इक्वेशन 1 में, तो भैया पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, x की वैल्यू 4 आई थी, यहाँ रख दी, ये वाली क्वेश्चन है, x या 4 माइनस दिया, 5/4 बनाएगा, + 1/y-2 = 2 लिख देंगे, वही लिखा है 5/4 - 1 + 1/y-2 = 2। सॉल्व कर लिया, 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, + 1/y-2। इस 5/3 को क्या करेंगे, ये जो 5/3 है ये एरो लगा दिया है, इधर लेगा 2 की तरफ, तो 5/3 माइनस हो जाएगा, तो 1/y-2 ही रहने दिया, और 2 माइनस ये 5/3 हो गया, 3 दूनी 6 माइनस 5/3 आ गया। इसका मतलब है 1/y-2 = 1/3। अब इसकी कर लेंगे तिरछी मल्टीप्लाई, y-2 गुणा करेंगे 1 से, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो y-2 ये आपकी आ गई, ये वाली y-2 = 3 आ गया। अब फिर y बराबर ये माइनस का जो 2 था RHS में आ गया, प्लस हो जाएगा, तो y = 5 आया। इस तरीके हम देख रहे हैं कि हेज द सोल्यूशन x = 4 आया हमारा, y = 5 आ गया, यानी कि ये 2 सोल्यूशन हमारे यहाँ है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5 आई है। अब हमें क्या करना है, जांच करनी है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक है या गलत है। इसके लिए क्या करेंगे, हम चेक द आंसर लिख दें, फ्रॉम इक्वेशन 2 उठाइए, ये है लिख दे रहे हैं, इक्वेशन 2 से LHS उठा लिया इक्वेशन। अब हमने क्या किया, समीकरण 2 का LHS ले लिया, LHS 6/(x-1 - 3/y-2 ये दे रखा है, 6/(x-1 - 3/y-2, ये लेफ्ट हैंड साइड इतनी ले ली, इसमें x y की वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद देखते हैं कि बनाता है या नहीं। अगर बना जाता है इसका मतलब हमारा जो सलूशन है x और y की वैल्यू वो निकाली वो ठीक है। वही किया हमने, इसमें रख दिया, x = 4 रखा, y = 5 रखा, रखने पर ये 6 है, ये 6/4 - 1 - 3/5-2 ये रख दिया। अब 6 4 में से गया 3 बचा, 3/5 में से 2 गया 3 बचा। अब क्या करेंगे, 3 बन जाए 3, 2 जाए 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3, 2 में से बन जाएगा, बना गया। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, बराबर बनाया, और ये RHS में है, ये देखिए समीकरण के RHS में ये वाला है। तो हमने क्या पाया कि जब हम इक्वेशन 2 लेकर चले यहाँ से,
और तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अब हमने हमारा काम इतने चल जाता, हम समीकरण आज दूसरे में रखकर देख ले रहे हैं। पहले वाली इक्वेशन है इसमें भी रख रहे हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू रखेंगे 4, y की वैल्यू 5 रखने में देखता दोबारा नहीं आ रहा है, वही हमने किया। फिर हम क्वेश्चन 1 ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी 5/(x-1 + y-2), x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 5 रखी, रखने हल किया तो 5/4-1 + 5/5-2। अब 5 में से 4 जाएगा तुम्हारा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, हर बराबर है तो 5 + 1/3 कर लेंगे, ये आपका 6/3 हो गया। ये आ जाएगा आपका 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया, 2 आ गया बराबर 2 लिख दिया। तो ये राइट हैंड साइड बराबर है, यानी LHS बराबर RHS। देख लीजिए यहाँ 2 आया निकल के, ये 2 आया, इस समीकरण बन के इसमें भी 2 है। तो हम क्या देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में दोबारा एक बार पूरा देख लीजिए। हम ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन की हमने दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में x और y की जो वैल्यू निकाली थी, x बराबर 4 निकाला था, y बराबर 5 निकाला था। दोनों समीकरण की हमने लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखकर देखी तो हमें पता लगा कि दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जब हम x बराबर 4 और y बराबर 5 रखते हैं तो हमें दोनों की राइट हैंड साइड मिल जाती है। इसका मतलब हमारे द्वारा निकाला गया सलूशन इन समीकरणों का कि x बराबर 4 y बराबर 5 सही है। तो ये उत्तर जांचने का एक तरीका है, हमें एग्ज़ाम में पता लग जाएगा कि ये हमारा उत्तर सही है गलत है। हमें कोई आंसर देखने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हम आंसर चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।